अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो ही हुआ जो हमेशा से होता है। पाकिस्तान ने हम सब की उम्मीदों का बंदर बाजा बना दिया। मतलब ऐसा ऐसा धोया है, ऐसा खंगाला है, ऐसा खंगाला है, ऐसा नचोड़ा है कि अल्फाज नहीं है। ये हुआ क्या? हम कुछ थे कि बाबर आजम आएंगे, अपने मुल्क में खेलने, सेंचुरी स्कोर करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाबर आजम को भी क्या कहा जाए, बेचारा बाबर आजम ओपनर थोड़ी है, बाबर आजम मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। तो हुआ कुछ यूँ कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ओपनर भेज दिया, ओपनर बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भेज दिया। वाह, क्या अजीब बात है। मतलब क्रिकेट की तारीख में पहली बार देखा जाएगा कि अहम अहम टूर्नामेंट में भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। आप कप्तानी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ओपनर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन रहा है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ओपनर बन रहा है। क्या ओपनर कम पड़ गए हैं? यहाँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तानी स्टिल बिलीव इन मेरिकल्स, क्योंकि पाकिस्तान जब भी डूबता है तो अचानक तैर के ऊपर आता है। लेकिन अब तो ये मेरिकल्स भी पाकिस्तानी टीम कह रहे हैं कि सुधर जाओ, हम थक गए हैं, वो भी थक गए हैं। कब तक ऐसे होता रहेगा? कब तक? क्या बताने, इतने खर्चे करके रातों की रात नहीं सोए। तो हमें बहुत उम्मीद थी पाकिस्तान से, पर एक होता है हारना, एक होता है वन साइड हारना। दुख होता है, कसम से इधर दर्द हुआ है, दिल में दर्द हुआ है। ये पर्चियां खिलाते रहेंगे तो फिर इस तरह टीम नहीं चली। ये पिच बना हुआ था, स्पिन का बना हुआ था, और हमारे स्पिन क्या इबरा रही है आज देख, बिल्कुल बिल्कुल रोना, क्या मुश्किल हुए, बात ही नहीं कर सकते, गला बैठ गया। आखिर मेरिट पर सिलेक्शन क्यों नहीं होती है? साजिद खान, नुमान अली 10-10 विकेटें लेते हैं टेस्ट मैच में, और वो ओडीआई में शामिल नहीं होते। क्यों? समझ नहीं आता। क्या वो सलाहियत नहीं रखते वनडे खेलने की? वो 50-50 ओवर कराते हैं टेस्ट मैच में, और वो 10 ओवर नहीं फेंक सकते और 50 स्पेल नहीं करा सकते। ये कैसी सोच है? समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लोगों पर जो बीतती है हर बार, समझ नहीं आता। यहाँ था कि नसीम शाह ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, एक विकेट ले ली थी। अबरार अहमद आया था, उसने भी एक विकेट ले ली थी। मुझे ये समझ नहीं आता, हारिस रऊफ भी आया था, उसने भी एक विकेट ले ली थी। आप कैलकुलेशन करें, तीनों ने 3-3 ओवर करे, उसमें एक विकेट ले ली। रिदम उनका बना, रिजवान ने उनको चेंज कर दिया। एक बॉलर रिदम में जब बॉल करता है उसको चेंज नहीं किया जाता, वो दूसरी विकेट आपको ला के दे सकता है। मुझे ये समझ नहीं आया। या तो रिजवान ने मैच से पहले ही कैलकुलेशन कर दी थी कुछ ओवर देने के लिए कि इसके बाद ये ओवर कराऊंगा, इसके बाद इसको ओवर कराऊंगा, इसके बाद इसको ओवर कराऊंगा, पूरे 50 ओवर कंप्लीट करने थे। यहाँ सिचुएशन के हिसाब से फैसले लिए थे, तो सिचुएशन के हिसाब से तो मुझे फैसले नहीं लग रहे थे, क्योंकि लास्ट ओवर में खुशदिल शाह बॉलिंग करा रहा था और सलमान अली आगा बॉलिंग करा रहा था आखिरी के 10 ओवरों में। समझ नहीं आ रहा था, और उनकी बॉलिंग कोई खासी इम्पैक्ट नहीं दे रही थी। एंड में ये होता है कि किसी को विकेट दिलवाने के लिए भी अगर ओवर लगाया जाता है तो वो विकेट बेमायने होती है। अगर अगली टीम आपका बुरा हाल कर रही है, आपको धो रही है सही तरीके से, तो नेक्स्ट विकेट भी मिल जाती है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। वो मारने के चक्कर में आउट हो रहा होता है। उसने जहाँ 10 के रन रेट से वो जा रहा होता है, वो सोचता है 15 के रन रेट से जाऊँ, तो वो विकेट इतनी इम्पैक्ट नहीं देती। हाँ, आप उस वक्त रन कंटेन करते हुए विकेट लेते तो मान ली जाती है बात, लेकिन आखिरी 10 ओवर में 100 रन से ज़्यादा रन बने, जो पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। तो हस्बे हाल ये है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस हुई है उसके नतीजे में ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाने के लिए भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश भी बहुत एफर्ट करती है, एंड तक लड़ना करती है। तो पाकिस्तान हार गया। रिव्यू ये है, पाकिस्तान हार गया। फाइट नहीं की, शुरू से ही डर डर के खेल रहे थे। जो ओपनर थे वो ओपनर नहीं थे, वो मिडिल ऑर्डर का नीचे रखने वाले बैट्समैन थे। ओपनर जो थे इम्पैक्ट लाते हैं जो मैच में, उनको मिडिल ऑर्डर के लिए खिलाया गया कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हर बॉल में छक्के मारो। तो हर बार ये नहीं होता है, आप हर बार किसी से उम्मीदें नहीं लगा सकते कि 400 रन भी चेस करो और वो 200 रन आपको 20 ओवर में करके देता है। हर बार ऐसा नहीं होता। तो अगर आप लोग पक्के पक्के सच्चे सच्चे क्रिकेट फैन हो तो मेरी पोस्ट को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना दुख दर्द कमेंट्स में लिखो। थैंक यू।